कितना मना किया था, कितनी बार समझाया था इस लड़की को कि हमारे घर की बहू मत बनो मत बनो, लेकिन नहीं, फिर भी हमारे मुन्ना की जिंदगी में आ गई और फिर हमारे घर में आ गई और यहां आकर हमारे घर के, हमारे खानदान के रीति रिवाजों के साथ खेलने लगी। लेकिन हमने अपने मुन्ना का मुंह देखकर सब कुछ सहा, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब अपने पोते की रक्षा के लिए तुम्हें कोई परंपरा, कोई रिवाज नहीं तोड़ने देंगे गौरी। और अब इस तरह इनसे बचकर तुम मुंबई नहीं जा सकती। हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे, किसी भी तरह तुम्हें रोक लेंगे और उसके बाद तुम्हें यहीं रुक के हमारे रीति रिवाज निभाने पड़ेंगे। हेलो। नमस्ते भाई साहब, हम नर्मदा बोल रहे हैं बनारस से। अरे बहन जी, कैसे याद किया, बोलिए ना। जी, सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। वो क्या है, घर गृहस्थी के कामों में इतना उलझ गए कि आप लोगों को बताना ही भूल गए। हमारे यहाँ रिवाज है कि बहू की पहली राखी उसके मायके में होती है और उसका भाई उसे लेने आता है। अब देखिए, हमारी जो बड़ी बहू है सरला, उसे भी उसका भाई लेने आ रहा है और हमारी बिटिया उर्मिला, हम राम को भेज रहे हैं उसे लाने के लिए। हम क्या कहते हैं भाई साहब कि आप नची को भेज सकते हैं गौरी को लिवाने के लिए। नहीं मतलब गौरी की भी तो ये पहली राखी है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, मैं अभी अभी आने का इंतजाम करता हूँ। भाई साहब, संभव हो सके तो नची को जरा जल्दी भिजवा दीजिए। नहीं, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे वो। वैसे हम भी आने का सोच रहे थे, वो खुशखबरी के लिए आपको बधाई और शगुन दोनों देना था, तो अच्छा वो आपने फोन किया। ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई साहब। नहीं मतलब आप लोग आइए ना हमारे यहाँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये तो गौरी के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज होगा। हाँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। तो देखिए बहन जी, हम टिकट का इंतजाम करते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है? जी जरूर, हम इंतजार करेंगे। जी बहन जी, फोन करने के लिए धन्यवाद। रखते हैं फोन। नमस्ते भाई साहब। अब देखना मुन्ना, हम तुम्हारा और तुम्हारी गौरी का मुंबई जाने का प्लान कैसे चौपट करते हैं। इस बार तमाशा हम नहीं करेंगे, किसी और से करवाएंगे। हेलो गोमती जीजी, कैसी हैं आप? हाय जीजी, हम तो आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गए थे। वो गौरी जी, टिकट्स का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। मतलब ऐसे टेंशन की बात नहीं है, 2-4 एजेंट को बोल कर रखा है, हो जाएगा, आप चिंता मत करो। सॉरी गौरी जी, अगर हमने अम्मा को सही समय पे रोक दिया होता तो आपको इन सब तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। नाही, असं काही नाहीये। म्हणजे घरात असं सगळं चालत असतं शेफ। आणि त्या अम्माची, त्या मला काही बोलला ना तरी मी मनाला नाही लावून घेत। मला वाईट वाटतंय फक्त। मी म्हणजे मला अशा पद्धतीने नाही जायचं इथून। म्हणजे
कोणाला दुखावून वाद घालून मी नेहमी प्रयत्न केला शिव की माझ्यातून कुठलीही चूक होऊ नये आणि झालीच तर मी प्रत्येक वेळी माफी मागितली. आणि कोणी दुसरं चुकलं असेल तर मनात काही ठेवलं नाही किंवा दादीजी अम्माजी काही बोलले असतील तर त्या मोठ्या आहेत, त्या बोलू शकतात. मी कधीच मनाला लावून घेतलं नाही. पण मला असं जायचं नाहीये शिव इथून. अशा परिस्थितीत मी मुंबईला जाऊन शांत नाही राहू शकत. खरंच नाही राहू शकत. अब हमें बताइए क्या करें? मी अम्माजींची माफी मागते. शिवाय असं नाही जाऊ शकत मी. म्हणजे अम्माजींच्या मनात माझ्याबद्दल जो कडवटपणा आहे, जो राग आहे, तो दूर करून जायचंय मला हसत खेळत घरी जायचंय. और जी अम्मा तैयार नहीं है इसके लिए, वरना तैयार होंगे. बेकार में कोशिश मत कीजिए. एकदा प्रयत्न करू दे ना लेकिन गौरी जी, प्लीज, फक्त एकदा. ठीक है, आपको कोशिश करनी तो आप कोशिश कीजिए, पर हमें नहीं लगता कि अम्मा माफ करेंगे. लेकिन हम उन मर्दों में से नहीं है अम्मा. हम गौरी जी का साथ किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे. और इस मामले में हम भी अपनी बहू के साथ. अम्मा, आखिर हमारे खोटे सिक्के को आखिर हमारी याद आ ही गई. अम्मा हम आ जाए. अम्मा हम आ जाए क्या? आ जाओ मुन्ना. तुम्हें कब से हमारे कमरे में आने के लिए पूछने की जरूरत पड़ने लगी? अच्छा हुआ तुम दोनों खुद हमारे सामने आ गए. हम में तो हिम्मत ही नहीं है तुम दोनों का सामना करने की. इसीलिए तो गीता का पाठ कर रहे थे, ताकि थोड़ी हिम्मत आ जाए. अम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप कभी भी कुछ भी बोल सकती हैं हमें. आपको उसके लिए हिम्मत जुटाने की कोई जरूरत नहीं. जरूरत है मुन्ना, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है. और जिसका प्रायश्चित करने के लिए हमें हिम्मत चाहिए. और गीता के ज्ञान के सिवा हमें कोई सच्ची राह नहीं दिखा सकता. मुन्ना, आज हमारी स्थिति उसी तरह है जिस तरह महाभारत के युद्ध में अर्जुन की हो गई थी. हाँ मुन्ना, जिस तरह अर्जुन युद्ध में भ्रमित हो गए थे,
तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश देकर सही दिशा दी थी। उसी तरह हम भी जीवन रूपी कर्म युद्ध के रण में सही गलत के भ्रम में फंस गए हैं। सच मुन्ना, सही क्या है गलत क्या है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और हमें जो संस्कारों की पक्की सोच मिली थी वो अचानक एक झटके में खोखली साबित हो गई और हम भटक गए, जिसकी सजा तुम्हें और गौरी को मिली। हमें इस बात का बहुत दुख है मुन्ना, हम बहुत स्वार्थी हो गए थे और बिना वजह अपना अधिकार जता के ममता का मुआवजा मांगना चाहते थे। लेकिन हम भूल गए थे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी जिंदगी हो जाती है, उनके अपने रिश्ते होते हैं जो उन्हें निभाने पड़ते हैं और उन रिश्तों में माँ को बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम आ गए मुन्ना, इस बात के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर देना। एक बार हमें माफ कर दो, हम वादा करते हैं आज के बाद बिना वजह तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देंगे, तुम पर अपना कभी अधिकार नहीं जताएंगे। सच कह रहे मुन्ना, सिर्फ अपने कर्तव्य निभाएंगे। बस एक बार तुम हमें माफ कर दो। अम्मा, माफ कर। ऐसा क्यों कह रही हैं आप अम्मा है हमारी, हमारी जिंदगी पे पहला अधिकार आपका है और माफी क्यों मांग रही हैं आप? माफी तो हमें मांगनी चाहिए, हमने दिल दुखाया आपका अम्मा। हाँ अम्मा जी, सॉरी, मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। नहीं गौरी, तुमने जो कहा वो एकदम सही था। हमने तुम्हारा, तुम्हारे परिवार वालों का बहुत अपमान किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, जो हुआ उस पर हमें बहुत खेद है। अब उसे हम बदल तो नहीं सकते गौरी, लेकिन हाँ, तुम्हें खुश रखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इसीलिए हमने राखी का बहाना करके तुम्हारे परिवार वालों को यहाँ बुलाया है और उन्होंने भी कहा है कि अगर टिकट्स का इंतजाम हो गया ना तो वो लोग आ जाएंगे। थैंक यू अम्मा, हम भी यही चाहते थे कि गौरी जी मुंबई जाए। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। हम आज भी अपने मुन्ना की बात को समझते हैं और वही करते हैं जो हमारा मुन्ना चाहता है। मुन्ना, कुत्र्याचा शेपूट इतक्या लवकर कसा काय सरळ होता हा? हे अम्मा असे कसे काय बोलू शकता? नाही, काहीतरी गडबड हा. हे अम्मा काहीतरी नवीन खेळ खेळतली असं वाटतं बघा. भरलं? अरे ती साडी नको घेऊस. नको? नाही, खरंच नको घेऊ, काही गरजच नाहीये. या दोन घेतल्यात पुरतील ना? हो हो, बास झालं, एवढं काय. हे तिकीट मिळाली हे फार बरं झालं बाबा. हो. जास्तीचे पैसे भरावे लागले का? होय, अगं तर वेळेवर तिकीट काढलं की जास्त पैसे लागतात. हो, पण गौरीला भेटायचं म्हटल्यानंतर यापेक्षा जरी महाग तिकीट असतं तरी मी काढलं असतं. माहितीये मला. बरं, तिच्या आवडीच्या वस्तू घेतल्यात का सगळ्या? हे काय दिसतंय ना, लाडू वड्या चिवडा, काही विचारू नकोस. आणि हे गेले तिवारीकडे. म्हणजे काय, तिच्या आवडीच्या मिठाया आणायला आणि शिवसाठी कंदी पेढे. हो हो, वा, लाडका जावई नाही का? याच्यात अजून काही सामान ठेवायचं का या बॅग मध्ये? नाही नाही, खाण्यापिण्यासाठी तर ही बॅग आहे. मला अजून एक थोडीशी छोटी, म्हणजे ती निशाची हँडबॅग आहे ती हवी होती, पण ती तर माहेरच गेली अचानक. अशी अचानक का गेली काही कळलं नाही ना? नाही, काही बोलली नाही, पण अंदाज आलाय ग मला. कसला अंदाज? काही नाही, बनारसचं नाव ऐकलं ना म्हणून पळाली माहेरी. काहीतरी गडबड केली असणार तिने.
असं काही बोलू नकोस तू. गडबड कशाला करेल ती? गौरीची काळजी वाटते तिला. मधून मधून फोन करते गौरीला आणि मलाही सांगत असते काय काय. आई, मी निशाला व्यवस्थित ओळखतो. सध्या गौरीच्या आयुष्यात लुडबुड करणे हा एकमेव छंद राहिलाय तिला. मी सांगतो नक्की काहीतरी काडी लावली असणार. नचिकेत, हे सगळं डोक्यातून काढून टाकतो आता. खरंच मी तुला एवढ्यासाठी विचारलं की तिच्या आईची तब्येत वगैरे ठीक आहे ना, म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाहीये ना, एवढंच. नाही, काही प्रॉब्लेम जरी असता ना तरी आता दोघी जणी भेटलेत ना, चाड्या करत असतील कोणाबद्दल तरी. आता ठणठणीत भरी होईल ती म्हातारी. जाऊ दे, तू वाकड्यातच शिरतोयस. जाऊ दे, विषय नको, राहू दे. अरे देवा, शेविंग किट राहिली आणि आपले टूथब्रश घ्यायचे राहिले. अरे ते महत्वाचं आहे. ते काय लोकांना मागत फिरणार का आपण? हे बघ, हे गौरीचा फोन आहे, तिला सांग म्हणा रिझर्वेशन झाले. बरं. हॅलो गौरी, अगं कशी आहेस बेटा? हो मी मस्त आहे. तुमच्या तिकिटांचं काय झालं ग? हो झालं. नचिकेत जाऊन करून आला. तुला गडबडीत सांगायचं आम्ही विसरलो. अरे वा. काय गो, अरे वा, काय तिकीट मिळाली? हो निघतायत ते. हा, बघू माका बोलू दे जरा. हॅलो सरू, हा मी आई बोलता. हा काय गो, हम्मान फोन केल्या ना? अगं इतकं बरं वाटलं ना त्यांचा फोन आला तर. आम्ही तयारीच करतोय. तुझ्या खोट्या व्रताचा खरा परिणाम झालेला दिसतोय. अगो परिणामाचा काय घेऊन बसलीस? त्या हम्माने आईसर काही ते घोळ घातलाय ना, ते तू ऐकशील ना? तू कसा? अगं हॅलो आई, तुम्हाला तयारी करायची असेल ना निघायची, आपण आल्यावर बोलू. बरं चल गडबडीत असशील तू पण, बोलू आपण नंतर. हा, तुझ्या आवडीचं सगळं घेतलंय गौरी. हो बरं. अगो माका दे. आई अगं आजी वाट बघते गप्पा मारायला, लवकर या. बरं हा ठीक आहे. हा बरं. अगो माका बोलूच सांगितलं ना. कशाला? कशाला म्हणजे काय? म्हणजे उगाच आईला का टेन्शन देतेस तू? आणि हे बघ आजी, इथे जे काही झालं ना त्यातलं आई बाबांना काही सांगायचं नाहीये. अगो पण आम्हाला चोंबडेपणा करू कुणी सांगितलं आता? आजी प्लीज. आणि जे झालं ते चांगलंच झालं ना. आता अम्माजींनी का केलं काय केलं हे उगाळत बसण्यात काय अर्थ आहे? अगो पण आजी खूप उशीर झालाय, झोपूया ना आता. तूही शांतपणे झोप. आणि उद्या भरपूर काम आहेत ना, सरला भाभी नाही येत, मलाच सगळं करायचंय. झोप झोप झोप. गौरी म्हणजे ना, हिला सगळ्यातच चांगला दिसता. सरू सारख्या बोळी. पण मी त्या हम्माक चांगलंच ओळखला. हा, सरूला हैसर तिने उगीच नाही बोलावलेला. नक्कीच तिचा काहीतरी डाव. हम्मा नक्कीच काहीतरी तमाशा करतली, माहितीये माका. अम्मा जी, त्योहार आते तो कितना अच्छा लगता है ना. मतलब ढेर सारे गिफ्ट्स, मिठाई, कपड़े और सबसे मिलना भी हो जाता है. हाँ सो तो है. लेकिन अम्मा जी, सरला भाभी नहीं है तो घर बहुत सूना लग रहा है ना. हाँ, लेकिन क्या करें, बहू को रक्षाबंधन में उसके मायके भेजना पड़ता है. वैसे अगर हमें जल्दी याद आ जाता तो तुम भी मुंबई में अपने मायके में होती, अपने भाई के पास. कोई बात नहीं अम्मा जी, दादा तो आ रहा है ना. सो तो है गौरी. अच्छा हुआ हमें जल्दी याद आ गया कि हमारे यहाँ राखी जन्माष्टमी तक मनाई जाती है. इसीलिए तो हमने झट से नची को फोन कर दिया ताकि तुम्हारा भी ये पहला त्योहार अच्छी तरीके से मन जाए. और हाँ गौरी, हमने उर्मिला को भी दोबारा से बुलवाया है ताकि वो भी तुम्हारे आई बाबा और नची दादा से मिल ले. अम्मा, अम्मा, अम्मा हम आ गए. 100 साल लंबी उम्र है हमारी बिटिया की. अभी तुम्हारा नाम लिया और तुम आ गई. अम्मा कुछ खास बात है क्या? मतलब आपने हमें इतनी जल्दी वापस क्यों बुला लिया? खास बात तो है, गौरी के मायके वाले आ रहे हैं मुंबई से राखी बंधवाने और बधाई देने. तो हमने सोचा तुम भी उनसे मिल लो. ये तो बहुत अच्छा किया अम्मा आपने. इसी बहाने हम भी भाभी के परिवार वालों से मिल लेंगे. अच्छा, राम नहीं आया, तुम्हें छोड़ के चला गया? वो तो हमें बाहर ही छोड़कर निकल गए. कह रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट काम है.
वैसे क्या चल रहा है सास बहू में? देख लो, यही सब चल रहा है। बहन बेटियों के लिए उपहार पैक कर रहे हैं। ये देखो जेवर बनवाए हैं। अम्मा ये तो बहुत सारी साड़ियां हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। हम भी देखते हैं। अम्मा ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन किसके लिए है ये? गोमती जिज्जी के लिए।